Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from Suraj Senior Secondary School, Mahendragarh. Dear students, in my last video, I discussed with you topic cash flow from operating activity. Today, I will discuss with you one practical problem related to your book on topic cash flow from operating activities. Dear students, it's your 14th question from your book. Now, I will discuss with you on this topic. For operating activities, dear students, first of all, I will calculate profit before tax. Profit before tax. Profit before tax. Dear students, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें रिजर्व एंड सरप्लस को देखना होगा, जो कि बैलेंस शीट के अंदर आपको दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस 17 ईयर में 80,000 और 18 ईयर में है 1,70,000 और इसके लिए नोट नंबर 1 बताया गया है। तो यदि आप नोट नंबर 1 देखेंगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स 2017 के लिए, 2018 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस मिला है। 17 के लिए आपको मिला है 20,000 का लॉस और 18 के लिए मिला है 50,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पर यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आपका प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट फॉर ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर इट्स 70,000। ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, किसी भी रिजर्व का बढ़ना किसको छोड़कर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को छोड़कर। और यहाँ पर इसी में आप जनरल रिजर्व देखोगे तो वो आपका 1 लाख से हो गया 1,20,000। तो ये भी आप ऐड करोगे, ऐड ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, टू रिजर्व 20,000। ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। हम करंट लाइबिलिटी में देखें शॉर्ट टर्म प्रोविजन है क्या स्टूडेंट्स, कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है, इट्स मीन कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। ऐड करते हैं प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको मिल सकता है लेकिन यहाँ पर आपको वहां पर भी नहीं मिला है। ऐड करते हैं इंटरिम डिविडेंड जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिल सकता है, वहां पर आपको नहीं मिला है। लेस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिल सकता है जो कि आपको नहीं मिला है। रिजल्ट रहा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स डियर स्टूडेंट्स रह गया 90,000। यहाँ पर हम लाएंगे नोट नंबर हमारा 1 बना है 90,000। इसमें आप ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस, एक्सपेंस डियर स्टूडेंट्स स्पेस प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़े शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ। एक्सपेंस पहले इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड डियर स्टूडेंट्स आपको इसके लिए नॉन करंट लायबिलिटीज को देखना है, क्या तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन यहाँ नहीं मिला है। तो मैं आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटीज देखूंगा जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग मिले 17 में 1 लाख, 18 में 150 और इसका नोट नंबर बताया गया 2। नोट नंबर 2 में आप देखोगे तो 9% इंटरेस्ट वाले डिबेंचर है, 17 में 1 लाख, 18 में 150। तो मैं किस पर इंटरेस्ट चार्ज करूं? आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए डिबेंचर इशू या रिडेम्पशन की डेट क्या बताई गई है। यदि इशू या रिडेम्पशन की डेट पहली तारीख बताई गई है ईयर की तो आपका इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस पर लगता है, और यदि ये डेट आखिरी तारीख फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट बताई गई है तो उस कंडीशन में ओपनिंग बैलेंस पर लगता है। अगर मिडल की कोई तारीख बताई गई है तो जिस तारीख तक बताया गया वहां तक ओपनिंग बैलेंस पर और उसके बाद का क्लोजिंग बैलेंस पर। फिलहाल आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया गया कि एडिशनल डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। इट्स मीन पहली तारीख को डिवेंचर इशू हुए हैं और यदि पहली तारीख को डिवेंचर इशू हुए हैं तो आप इंटरेस्ट देंगे क्लोजिंग बैलेंस पर जो कि है 1,50,000 और 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड 150 इंटू 9% यह आएगा 13,500। नेक्स्ट है
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जो कि आपको क्या तो एसेट्स का अकाउंट बनता जो कि बना नहीं है, तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, वहां पर भी आपको नहीं मिला है, तो कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नहीं है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा या नॉन करंट एसेट्स पर। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट्स है जिसका नोट टू अकाउंट बनाया गया है, नंबर 3 है, नोट टू अकाउंट नंबर 3 देखा, वहां पर आप देखें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 17 में था 1,10,000 और 18 में हो गया 1,50,000। इट्स मीन आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ 40,000 से। इट्स मीन आपका डेप्रिसिएशन आया है 40,000। इसके बाद ये स्टूडेंट्स अगला नंबर आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइजेशन। इनटेंजिबल एसेट्स हमने देखा नॉन करंट एसेट्स में कोई इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, इसमें कोई इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ नहीं हुई है। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स आता है शेयर इश्यू एक्सपेंस, हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो सकता है वो भी आपको नहीं मिला है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो कि करंट लायबिलिटी में हो सकते हैं, यहाँ पर भी बेटे आपको कोई नहीं मिला है। रिजल्ट रहेगा ये चीजें आपको ऐड करनी है, आपके लिए रिजल्ट आया 1,43,500 लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम रेंट रिसीव्ड। डियर स्टूडेंट्स रेंट रिसीव्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगा जो कि नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रेट दी गई है 8%। आप देखेंगे ऊपर आपको वही डेट मिला है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 40,000 और क्लोजिंग 50,000 का है, तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2017, पहली तारीख को खरीदी गई है, तो इंटरेस्ट दिया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस पर जो कि है कितना बेटा 50,000 और 50,000 का 8% हो गया 400। लेस करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड 50,000 पर आप निकालेंगे 8% के हिसाब से, रिजल्ट आ गया 4,000। इट्स क्लियर। आगे डियर स्टूडेंट्स आपको देखना है डिविडेंड रिसीव्ड कहीं आपको मिला नहीं है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स वो भी आपको नहीं मिला है, ये आपको लेस कर रहे हैं। रिजल्ट आ गया 1,39,500। ये आपने कैलकुलेट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसमें आप ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। हाँ जी, करंट एसेट्स देखेंगे। करंट एसेट्स में आपको दो चीजें छोड़ने, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपके पास एक ही बची है ट्रेड रिसीवेबल जो कि आपकी डिक्रीज हुई है 31,000 से, और 1,14,000 से 83,000, 31,000 से डिक्रीज हुआ, इसलिए आप इसको ऐड कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल आप ऐड कर देंगे 31,000 से। हाँ जी, करंट लायबिलिटीज में आएंगे ट्रेड पेबल जो कि 60,000 से हो गए बेटे 40,000। ट्रेड पेबल भी डिक्रीज हुए हैं तो ये भी आप लेस करेंगे। एक सेकेंड, डिक्रीज हुए तो ये भी लेस करेंगे। ट्रेड पेबल 20,000, ये आपका नील रहा, ये नील रहा, रिजल्ट रह गया आपके पास। ये आप ऐड करो 1,75,500, 1,50,500। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स है तो इसको हम कैश जनरेट लिखेंगे, अदरवाइज ये हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो आ चुका है। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया ऑपरेटिंग का। प्लस का आया है नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आपका रिजल्ट रहा। इस रिजल्ट को इधर भी लिखेंगे 1,50,500। Dear students, I hope you understand it. If you understand it, then like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.